नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस सवालों को, और ये मेरा पार्ट 1 होने वाला है। जीके जीएस सवाल का हम लोग पार्ट 1 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है। याद रखिएगा कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो प्रयोग है ये इंद्र के लिए हुआ है। अच्छा, वेद कितने होते हैं दोस्तों? तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे नया वेद अर्थववेद। याद रखिएगा कि अर्थववेद में ही जादू टोना के बारे में बताया गया है, और गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है दोस्तों ये ऋग्वेद में किया गया है। किसमें किया गया है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो वो थे विश्वामित्र। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होने की तिथि 1 अप्रैल है। याद रखिए कि भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होने की तिथि क्या है दोस्तों? 1 अप्रैल। नेक्स्ट है भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। किसने किया दोस्तों? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना किए हैं। नेक्स्ट है 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। याद रखिएगा कि रुपये का जो सिक्का है भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। नेक्स्ट है कि हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा कि हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा 1947 में हुई थी। याद रखिएगा कि भारत में पहली बार प्रथम बार आईएएस की जो परीक्षा है ये कब हुआ था? 1947 में हुआ था। नेक्स्ट है कि अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? श्री शंकराचार्य। याद रखिएगा कि अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक श्री शंकराचार्य थे। नेक्स्ट है कि पालीताना मंदिर भावनगर गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा कि पालीताना जो मंदिर है ये भावनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में स्थित है पालीताना मंदिर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने दोस्तों कि सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? सेशेल्स हिंद महासागर में। नेक्स्ट है कि कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। यानी कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका कहाँ पड़ता है? बोत्सवाना। यानी कि कालाहारी रेगिस्तान जो है कहाँ पड़ता है दोस्तों? बोत्सवाना में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है कि सहारा मरुस्थल ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उनके विषुवतीय व्यास में से 42 किलोमीटर कम है। कितना है दोस्तों? पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है उसके विषुवतीय व्यास से कितना किलोमीटर कम है? तो 42 किलोमीटर कम है। नेक्स्ट है कि मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। क्या है दोस्तों? मानसून का कारण जो है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। कहाँ है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण ही दिन और रात होता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण ही दिन और रात होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। याद रखिएगा कि प्रकाश का जो रंग है ये प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। चलिए अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। याद रखिएगा कि बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। नेक्स्ट है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। याद रखिएगा कि हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है कैसा है? सर्पिलाकार। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है दोस्तों। क्या है? चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट है कि मैग्मा भूगर्भ के पिघला पदार्थ है। याद रखिएगा कि मैग्मा जो है ये भूगर्भ के पिघला पदार्थ है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्तरदायी गैस कौन है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्तरदायी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने अगला सवाल कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C12H12O6। याद रखिएगा कि C6H12O6 ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। चीनी का क्या होता है? C12H22O11।
C12H22O11 ये चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है कि अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन गैस रक्षा करती है। याद रखिए कि अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन गैस रक्षा करती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देता है। याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है दोस्तों? ऑक्सीजन है। कितना परसेंट? 46.80%। याद रखिएगा 46.80% है। पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत O होता है, परमाणु संख्या 8 होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। क्या विस्थापित होता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि एक प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। याद रखिए कि एक प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। नेक्स्ट है कि एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया आवश्यक है दोस्तों। क्या है? एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर 99% बनता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर 99% बनता है। देखिए कैसे बनेगा, तो वातावरण में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। ठीक है, कितना परसेंट? 78%। उसके बाद 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 99% हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा? 99% हो जाएगा। याद रखिएगा कि 78% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, और 21% क्या पाया जाता है दोस्तों? ऑक्सीजन पाया जाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 99%। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर 99% बनता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। देखिए आपके सामने अगला सवाल है कि भारत के प्रमुख जलप्रपात एवं स्थिति। देखिए जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में, आपको पता होगा। इधर जलप्रपात है दोस्तों, इधर स्थिति है। ठीक है, तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये शरावती नदी पर कर्नाटक में है। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर कर्नाटक में है, शिव समुद्रम जलप्रपात। नेक्स्ट है गोकक जलप्रपात, यह है दोस्तों गोकक नदी पर कर्नाटक में। नेक्स्ट है हुंड्रू जलप्रपात, यह है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में है। याद रखिएगा हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर कर्नाटक में। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में। नेक्स्ट है एन्ना जलप्रपात, यह है दोस्तों नर्मदा नदी पर गुजरात में है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला हम लोग देखने वाले हैं कि भारत की फसलें एवं अग्रणी राज्य। सबसे इधर फसल है, इधर राज्य है, तो लौंग दोस्तों ये है तमिलनाडु। याद रखिएगा कि अग्रणी राज्य कौन है? तमिलनाडु। उसके बाद है गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर, ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है इसमें। ठीक है, गेहूं, गन्ना, आलू और मसूर में। नेक्स्ट है संतरा, ये है दोस्तों महाराष्ट्र। याद रखिएगा कि संतरा का अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है मूंगफली, कपास, यह है दोस्तों गुजरात। याद रखिएगा कौन है? मूंगफली और कपास गुजरात। नेक्स्ट है अंगूर, अंगूर में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों? नासिक, और नासिक कहाँ पता है? महाराष्ट्र। और नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अगला दलहन, सोयाबीन और चना, यह है दोस्तों मध्य प्रदेश। याद रखिएगा कि दलहन, सोयाबीन और चना जो है यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है चावल, जूट और पटसन है दोस्तों पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कॉफ़ी, सूरजमुखी और सुपारी, यह है दोस्तों कर्नाटक। अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। नेक्स्ट है चाय, चाय का अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों? आपको पता होगा, असम। ठीक है, और कॉफ़ी का कर्नाटक। नेक्स्ट है काजू, अदरक, काली मिर्च, ये है दोस्तों केरल। नेक्स्ट है आपके सामने तंबाकू, हल्दी, मक्का, ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश। केसर और सेब, आपको पता होगा केसर और सेब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है रबर, इलायची और मसाला, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों? केरल में होता है रबर, इलायची और मसाला। नेक्स्ट देखते हैं अगला आपके सामने दोस्तों ज्वार, अरहर, प्याज और अंगूर, ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है बाजरा और सरसों, ये है दोस्तों राजस्थान। ठीक है,
अब हम लोग देखने वाले हैं भारत के खनिज एवं अग्रणी राज्य। खनिज है, इधर राज्य है दोस्तों। तो कोयला है दोस्तों, अग्रणी राज्य कौन है? झारखंड, आपको पता होगा। सीसा, जिप्सम, गैलेना, ये है दोस्तों राजस्थान, याद रखिएगा। सीसा, जिप्सम और गैलेना कौन है? राजस्थान। कोयला झारखंड। नेक्स्ट है तांबा, हीरा और चूना पत्थर, ये है दोस्तों मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला है टीन। टीन है दोस्तों कौन? छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। टीन कौन है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है लोहा, लौह अयस्क, ये है दोस्तों कर्नाटक। कौन है? सोना और लौह अयस्क कौन है? कर्नाटक। नेक्स्ट है चांदी, जस्ता, ये है दोस्तों राजस्थान। चांदी और जस्ता कौन है दोस्तों? अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान। उसके बाद लिग्नाइट का अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों? ये है तमिलनाडु, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूरेनियम, निकेल, ये है अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों? झारखंड। नेक्स्ट है कि मैग्नीज, बॉक्साइट, ये है दोस्तों ओडिशा। नेक्स्ट है पेट्रोलियम का अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला अभ्रक और एस्बेस्टस। अभ्रक और एस्बेस्टस का अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश है। संगमरमर का कौन है? और ग्रेफाइट का? राजस्थान। संगमरमर और ग्रेफाइट का? राजस्थान। कोबाल्ट और टंगस्टन का अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों? ये भी राजस्थान है। उसके बाद फिर है थोरियम। थोरियम का कौन है दोस्तों? तो केरल अग्रणी राज्य है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय फूल। देखिए प्रमुख देशों के राष्ट्रीय फूल कौन कौन से? जैसे कि इधर देश है, उधर राष्ट्रीय फूल है। इधर ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? तो बैतल है। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? तो लिली है, याद रखिएगा। आयरलैंड का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? तो शाम रॉक है। मैक्सिको का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? तो डाहालिया दोस्तों। नेक्स्ट है कि कनाडा का राष्ट्रीय फूल क्या है? सफ़ेद लिली, ठीक है। और जर्मनी का हम लोग देखने वाले हैं। देखिए जर्मनी का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? तो कार्न फ्लावर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? आपको पता होगा कमल। और यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? गुलाब। चलिए अगला देखने वाले हम लोग। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। देखिए सवाल है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। याद रखिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग 27 दिन 8 घंटा लगता है। कितना लगता है? तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग 27 दिन 8 घंटा लगता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए अगला आपके सामने दोस्तों कि सर्वप्रथम ब्रायन लारा ने चौहरा शतक लगाया। याद रखिएगा कि सर्वप्रथम ब्रायन लारा ने चौहरा शतक लगाया। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है दोस्तों? फीमर, जो जांग की हड्डी है। नेक्स्ट है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ से दोस्तों? तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है ये कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। गायकवाड़ जो था ये बड़ौदा का शासक था। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश के पहला मुख्यमंत्री टी प्रकाशम थे। कौन थे? तो टी प्रकाशम थे आंध्र प्रदेश के पहला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है कि सबसे कम वर्षा लेह में होती है। कहाँ होती है सबसे कम वर्षा? लेह में होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है दोस्तों? मेघालय के मानसीराम में। नेक्स्ट देखने वाले हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का जो अनुवाद है ये अंग्रेजी में किए थे। नेक्स्ट है कि कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। कहाँ से दोस्तों? कोलाबा पॉइंट मुंबई में। नेक्स्ट है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला ग्रह वाइजर प्रथम है। याद किया कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला प्रथम ग्रह कौन है? तो वाइजर प्रथम। नेक्स्ट है कि सुपरसोनिक विमान आयनमंडल को हानि पहुंचाता है। याद रखिएगा कि सुपरसोनिक विमान जो है ये आयनमंडल को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट है अगला सवाल हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। देखिए अगला सवाल है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। याद रखिएगा कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है दोस्तों। याद रखिएगा कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है। नेक्स्ट है कवियों में माखन लाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। याद रखिएगा कि कवियों में माखन लाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पोलियो विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। याद रखिएगा दोस्तों कि पोलियो जो है ये विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है कि झंडा गीत को श्यामलाल गुप्ता ने लिखा है। झंडा गीत को किसने लिखा है? तो श्यामलाल गुप्ता ने।
नेक्स्ट है कि ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था है। याद किया कि ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था है। नेक्स्ट है कि मुसोलिनी इटली का निवासी था। कहाँ का था दोस्तों? तो मुसोलिनी जो था इटली का निवासी था। नेक्स्ट है कि चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि SIM का संक्षिप्त रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। क्या है? तो SIM का संक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल है। नेक्स्ट है कि एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? तो एक फोटो विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट है कि हम्पी विजयनगर राज्य का अवशेष है। किसका है? तो हम्पी जो है ये विजयनगर राज्य का अवशेष है। नेक्स्ट है कि तल कावेरी मैसूर में है। कहाँ है दोस्तों? तो तल कावेरी कहाँ स्थित है? मैसूर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि नंदी हिल्स बेंगलोर शहर के पास बसा है। याद किया कि नंदी हिल्स जो है ये बेंगलोर शहर के पास बसा है। नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का भाप चूने के पानी को सफ़ेद कर देता है। याद कीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो भाप है ये चूने के पानी को सफ़ेद कर देता है। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है कि अक्षरधाम का संबंध साक्षरता से है। अक्षरधाम का जो संबंध है किससे है? साक्षरता से। नेक्स्ट है कि नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है। याद किया कि नेत्रावती नदी जो है कहाँ बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि धान की खेती प्रतिरोपित बुवाई द्वारा होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिसारदा करथे के लेखक बरगुर रामचंद्रपा थे। कौन है? तो अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिसारदा कथे के लेखक कौन थे दोस्तों? तो बरगुर रामचंद्रपा। नेक्स्ट है कि प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है। वृंदावन एक्सप्रेस जो है ये किसके बीच चलती है? चेन्नई और बेंगलुरु के बीच। नेक्स्ट है CAS संक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों? तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम ये CAS का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट है केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर रुड़की में स्थित है उत्तराखंड, और स्थापना कब हुआ था? 1947 को। यानी केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर जो है ये कहाँ स्थित है? रुड़की उत्तराखंड में पड़ता है और स्थापना हुआ था 1947 को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि US-64 भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। क्या है दोस्तों? तो US-64 जो ये भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है कि शको ने सौराष्ट्र में शासन किया। शको ने सौराष्ट्र में शासन किया। नेक्स्ट है कि सन 1000 ईस्वी के दौरान महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। कब किया था? तो 1000 ईस्वी के दौरान महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। नेक्स्ट है कि मराठों के कार्यकाल में चौथ एक कर था। क्या था? तो मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? एक कर था। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि दो भिन्न समुदायों के बीच एक का संक्रांति क्षेत्र इकोटेन कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट है कि संवैधानिक सभा द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। याद किया कि संवैधानिक सभा द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। नेक्स्ट भाखड़ा नागल बांध पंजाब में सतलज नदी पर है। याद किया कि भाखड़ा नागल बांध जो है दोस्तों ये पंजाब में किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। नेक्स्ट है विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। कहाँ है दोस्तों? तो विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। कहाँ बसे थे आर्य? सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है कि पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी कैनियन होती है। यानी पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी कैनियन होती है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड वेलेस्ली के शासन के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटना में
टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु थी। याद रखिएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली के शासन के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटना में टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु थी। नेक्स्ट है कि भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया था। याद रखिए कि बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुरू कब किया गया था? 1905 में। नेक्स्ट है भारत का विभाजन माउंटबेटन प्लान द्वारा हुआ था। याद रखिएगा कि भारत का जो विभाजन है ये माउंटबेटन प्लान द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? माउंटबेटन प्लान द्वारा। नेक्स्ट है गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ है दोस्तों? तो गंगा सागर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है योग दिवस? 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। याद रखिएगा कि रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। याद रखिएगा। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। नेक्स्ट है कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डिक्टाफोन यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किए हुए स्रोत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा कि डिक्टाफोन यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किए हुए स्रोत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में नेपानगर न्यूज़ प्रिंट पेपर मिले एक प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में नेपानगर न्यूज़ प्रिंट पेपर मिले के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज़। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था दोस्तों? था GATT। गैट। क्या था? गैट। GATT यानी विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था? गैट। नेक्स्ट है बॉरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा कि बॉरलॉग पुरस्कार जो है ये कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था पेनिसिलिन का खोज। नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान मीर बाकी था। कौन था? तो अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का जो प्रधान था वो कौन था? मीर बाकी। नेक्स्ट है अगला सवाल कि पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। याद रखिएगा कि पेरिस किस नदी किनारे बसा है? सीन नदी। नेक्स्ट है वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से है। याद रखिएगा दोस्तों कि भटनागर पुरस्कार का जो संबंध है ये विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने किया था। किसने किया था? तो सौर मंडल की खोज किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि लोटस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। याद रखिए कि लोटस क्या है? तो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यह है दोस्तों गोबी। याद रखिए कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? गोबी। नेक्स्ट है भारत के झींगी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आयातक देश कौन है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका है। यानी भारत के झींगी का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कि लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगॉग कहलाता है। क्या कहलाता है? यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगॉग। और सबसे ज़्यादा यहूदी किस देश में रहता है दोस्तों? तो वो रहता है इजराइल में, जिसकी राजधानी है जेरूसलम। ठीक है। नेक्स्ट है अगला सवाल कि श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी। कब बनी थी इंदिरा गांधी? 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु। देखिए प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु, देश और राष्ट्रीय पशु। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? कंगारू। याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू। भारत का क्या है दोस्तों? आपको पता होगा बाघ है। न्यूजीलैंड का क्या है दोस्तों राष्ट्रीय पशु? कीवी। कनाडा का बीवर। याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट है अगला जापान। तो जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? वो है दोस्तों IBIS। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है? गंजा ईगल। नीदरलैंड्स का है दोस्तों शेर।
हम लोग अब देखने वाले हैं प्रमुख भारतीय दर्शन। देखिए प्रमुख भारतीय दर्शन, इधर दर्शन है, इधर संस्थापक। तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो महर्षि गौतम, याद रखिएगा महर्षि गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि कपिल। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि जयमिनी। योग दर्शन के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला है वेदांत दर्शन, इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? महर्षि बादरायन। नेक्स्ट है लिंगायत दर्शन, इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? महर्षि बासवराज। वैशेषिक दर्शन, इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? तो महर्षि कनाद या फिर उलूक। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख समिति आयोग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों प्रमुख समिति या फिर आयोग। नानावाटी आयोग, यह दोस्तों गोधरा कांड। नेक्स्ट है लिब्राहन आयोग, यह दोस्तों बाबरी मस्जिद। फूकन आयोग दोस्तों तो तहलका टेप कांड। नेक्स्ट है बिटले कमीशन श्रम। जैन आयोग राजीव गांधी हत्या। याद रखिएगा कि अगला है हंटर आयोग। तो हंटर आयोग के लिए क्या हुआ था? तो हंटर आयोग किसके लिए हुआ था दोस्तों? तो जालियाबाग हत्याकांड के लिए हुआ था। नरसिम्हन समिति, वित्तीय या फिर बैंकिंग सुधार। ज्ञान प्रकाश समिति, चीनी घोटाला। रंगराजन समिति, भुगतान संतुलन। राजा चेलिया समिति, कर सुधार। ठक्कर आयोग दोस्तों इंदिरा गांधी हत्याकांड। नेक्स्ट है अगला है बलवंत राय मेहता समिति, यह दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। अगला है सत्यम समिति, वस्त्र नीति। नरेश चंद्र समिति, एविएशन सेक्टर। श्री कृष्ण आयोग, मुंबई दंगा 1953 में हुआ था, 1993 में हुआ था। नेक्स्ट है सरकारीय आयोग, केंद्र राज्य संबंध। गोईपोरिया समिति, बैंकिंग सेवा सुधार। नेक्स्ट है अगला, देखिए अगला आपके सामने है जानकी रमन समिति, ये प्रतिभूति घोटाला। प्रमुख पवनें एवं उसकी स्थितियाँ, पवन और स्थिति। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला है व्यापारिक पवन, ठीक है, यानी कि ट्रेड वाइंड्स। ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व में हो, ठीक है। पछुआ पवन क्या है दोस्तों? देखिए पछुआ पवन है आपके सामने, ये है उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम दक्षिण और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ध्रुवीय पवन, ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि तारों के परिवार में सूर्य को लाल दानव कहा जाता है। याद किया कि तारों के परिवार में सूर्य को क्या कहा जाता है? लाल दानव। नेक्स्ट है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन 1956 में हुआ था। संबंधी यानी कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन संबंधी प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सैयद फजल अली थे। कौन थे? सैयद फजल अली। नेक्स्ट है अमेजन नदी ब्राज़ील में बहती है। कहाँ बहती है? ब्राज़ील यानी कि दक्षिण अमेरिका में बहती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। याद किया कि 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रारंभ की गई थी। याद रखिएगा कि भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है कि आबिंदुकता, ठीक है, मानव शरीर के आँख और दृष्टि को प्रभावित करता है। आबिंदुकता जो है मानव शरीर की आँख और दृष्टि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपके सामने अगला सवाल कि क्रिकेट के गेंद की परिधि 20.3 से 22.9 सेमी तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन है दोस्तों? तो रसल्स वाइपर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप है। नेक्स्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। याद रखिए कि संविधान के अंतर्गत भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सुब्रमण्यम भारती को आधुनिक तमिल शैली का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा सुब्रमण्यम भारती को आधुनिक तमिल शैली का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। याद रखिएगा कि मानव शरीर में इंसुलिन जो है ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि मिर्जा गालिब फारसी तथा
उर्दू के महान कवि थे। याद किया दोस्तों कि मिर्ज़ा गालिब जो थे ये फारसी तथा उर्दू के महान कवि थे। नेक्स्ट है कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट है कि वारधा आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से है। किससे है दोस्तों? तो वारधा आंदोलन का जो संबंध है ये महात्मा गांधी से है। नेक्स्ट है सेबी संबंध है दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है HIV का संबंध है एड्स से। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन अमीनो वायरस। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। याद किया कि ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? दूध से। नेक्स्ट है कि टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से है। किससे है दोस्तों? तो टाइगर वुड्स का जो संबंध है किससे है? गोल्फ से। नेक्स्ट है कि सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। किससे है दोस्तों? तो सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? टेनिस से। नेक्स्ट है भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। याद किया कि भारत का जो मानक समय है इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। नेक्स्ट है कि गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में है। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है हम्पी का खुला संग्रहालय। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त। नेक्स्ट है कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में स्थित है। क्या है? भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। याद रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सतलज है। कौन है? तो सतलज जो है ये पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट है कि जनजाति का संबंध मेघालय राज्य से है। याद रखिएगा कि जयंतिया जनजाति का जो संबंध है ये मेघालय राज्य से है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना जामनगर में पाया जाता है। सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ पाया जाता है? जामनगर में। नेक्स्ट है कि सात ताल झील उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ से दोस्तों? सात ताल झील उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। नेक्स्ट है कि सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।